जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम। वैज्ञानिकों को आखिर मिल ही गया पुराना पुष्पक विमान। अमेरिका वैज्ञानिकों को मिल गया रावण का पुष्पक विमान, जिसे छूते ही अमेरिका के 8 सैनिक लापता हो गए। आज से 2 साल पहले हमने अपने एक वीडियो में रावण के पुष्पक विमान का जिक्र किया था, जहां हमने आपको बताया था कि आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट सिर्फ एक छोटी चीज है। हमारे धर्म ग्रंथों रामायण महाभारत में कई आधुनिक विज्ञानों का जिक्र मिलता है, और ऐसा ही एक विमान अफगानिस्तान में भी मिला है, जिसे वैज्ञानिकों ने आखिरकार ढूंढ ही लिया। वैज्ञानिकों को उस विमान से कौन से सबूत मिले, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। ऋग्वेद से लेकर ऋषि भारद्वाज की विमान शास्त्र तक, रामायण से लेकर महाभारत तक मन की इच्छा से चलने वाला विमान पुष्पक, जो यात्रियों की संख्या के अनुसार खुद का आकार कम और ज्यादा भी कर सकता था। यह सब पहले वेस्टर्न अमेरिका को सिर्फ एक भ्रम मात्र लगता था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें सच उनकी आंखों के सामने जल्द ही दिखाई देगा। दरअसल सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन की खोज के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था। करीब 10 साल अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में लगा रहा। इसी खोज के दौरान अमेरिकी सैनिकों को पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ वो यंत्र मिला, जो सबके लिए उत्सुकता का केंद्र बन गया। मीडिया और एयरक्राफ्ट इंडिया नामक वेबसाइट के मुताबिक सन 2019 को अफगानिस्तान के कांधार में अमेरिका सैनिकों को एक गुफा में एक प्राचीन यंत्र मिला, जो बिल्कुल एक विमान जैसा। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन स्वागत है दोस्तों। आप लोग कमेंट में जय श्री राम लिख करके भगवान का आभार जरूर व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे। वैसे अमेरिका के सैनिक कुछ और खोज रहे थे, लेकिन उन्हें जो मिला देखकर वो उनकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस गुफा में जब वह सैनिक घुसे तो सामने एक बड़ा सा धर्म ग्रंथ कथा कहानी में बताया जाने वाला विमान मौजूद था। इस विमान की लंबाई लगभग 12 फीट से अधिक, और ऐसे ही एक विमान का उल्लेख हमारे महाभारत युग की कथाओं में भी मिलता है, जिनमें बताया गया है कि 4 पहियों वाला 4 फीट से भी अधिक लंबा एक विमान है। इसके पहिए में कई सारे अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे, जो युद्ध के दौरान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पर्याप्त थे। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक 113 विमानों से लेकर 200 विमानों तक का जिक्र मिलता है। जब अमेरिका सैनिकों ने पहली बार इस अनोखी चीज को देखा, उन्होंने इसे गुफा से बाहर निकालने का प्रयास किया। दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स और तमाम न्यूज रिपोर्टों की माने तो उनके इसी प्रयास में वो विमान अचानक से सक्रिय हो गया, जिसकी वजह से वहां प्रकाशीय किरणों के साथ एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पैदा हो गई, और वहां एक काल गदर यानी कि टाइम वेल का निर्माण हुआ, जिसमें फंस के कारण अमेरिकी सैनिक अचानक से गायब हो गए। सिर्फ एक सैनिक को छोड़कर के, जिसने अपनी आंखों से यह सारा दृश्य देखा। रातों रात अमेरिकी सरकार में खलबली मच गई, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा ने गुपचुप तरीके से इस बात को दबाने का प्रयास किया और अपनी सीक्रेट एजेंसी को इसके पीछे का सच जानने में लगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ रशियन गवर्नमेंट को यह बात पहले से ही पता थी। लगभग आज से 45 से 40 वर्ष पहले, जब वह चरमपंथी अफगान लड़ाकों से लड़ रहे थे, तभी उन्होंने इस विमान को वहां पर देखा। उनके रिपोर्ट के मुताबिक यह संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ महाभारत काल का रुक्म विमान था। सैनिकों के गायब होने की इस घटना के बाद रशियन फॉरेंसिक इंटेलिजेंस सर्विस ने इसकी पड़ताल है, और ऐसे विमान का उल्लेख भारतीय ग्रंथ महाभारत में मिलता है। लेकिन अब सभी एजेंसी के लिए मुसीबत यह थी कि इस विमान के कारण टाइम बेल एक्टिवेट हुआ था, जिसमें इस विमान को गुफा से बाहर निकाला बिल्कुल असंभव था। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम बेल एक ऐसा जोन होता है जहां पर आने वाला शख्स गायब हो जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी दी थी, जिसके अनुसार सृष्टि में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड बनाया जा सकता है, और यह फील्ड ऊर्जा का भंडार होता है, और यह किसी भी वस्तु की रक्षा कर सकता है। साथ ही वापस उसी वक्त में पहुंच सकता है जहां पहले इस विमान के मालिक ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड से सक्रिय करा हो। इस अनोखे रहस्य से वेस्टर्न साइंटिस्ट की आंखें खोल दी। लेकिन एक सवाल यह भी है, यह 8 सैनिकों का आखिर क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गए?
वैसे भी आज से हजारों साल पहले विमान शस्त्र के जरिए लोगों ने कई उन्नत विमान बनाए। 5000 साल पहले ही उड़ना, अंतरिक्ष में जाना या डोमेस्टिक ट्रेवल करना सीख चुके थे। महर्षि भारद्वाज के द्वारा रचित वैज्ञानिक शास्त्र इस सर्वसत ऐसे ग्रंथ हैं जो बड़ौदा राज्य की पुस्तकालय में हाथों लिखित द्वारा मौजूद हैं, जो कुछ खंडित भी है। वैसे प्राचीन विज्ञान विषय के 50 ग्रंथों की ऐसी सूची है जिसे ऋषि अगस्त्य द्वारा रचित शक्ति सूत्र, भारद्वाज द्वारा रचित अनुसुम तंत्र, आकाश शास्त्र तथा यंत्र सर्वस्व ऋषि शाक्टायन ऋषि द्वारा रचित वायुत्व, प्रकाश नारद द्वारा रचित वैश्वानर तंत्र और धूम प्रकरण आदि मौजूद हैं। वहीं वैज्ञानिक शास्त्र में कुल 8 अध्याय और 3000 श्लोक मौजूद हैं। इन सभी में विमान की परिभाषा बताते हुए एक श्लोक का वर्णन किया गया है। आपकी स्क्रीन पर यह श्लोक लिखा हुआ है और इसका मतलब है जो पृथ्वी, जल और आकाश में पक्षियों के समान वेगपूर्ण चल सके, उसका नाम विमान है। वैसे भी हमारे पुराणों को देखा जाए तो उसमें उल्लेख मिलता है कि विभिन्न देवी देवता द्वारा उनके विमान भी थे। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन आता है जो रावण के पास था। महाभारत में श्री कृष्ण जरासंध आदि के पास भी विमानों का वर्णन आता है। भागवत पुराण में कर्दम ऋषि की कथा भी आती है, जिसके अनुसार तपस्या में लीन होने के कारण वह अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं दे पाए। यह वाहन होने पर उन्होंने विमान से उन्हें संपूर्ण विश्व का दर्शन कराया। यह सभी कारण साफ तौर पर इशारा करता है कि पहले सचमुच हमारे देवी देवता बहुत एडवांस थे। उनके पास आज की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा ज्ञान था, जो उस समय के साथ मुगल आक्रमणकारियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। आपका इस विषय पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी हमारे 7 पुराणों की सबके पास पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम।